हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त जो है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले वो देख लेंगे, इसके बाद देखेंगे आपके जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या बोलती है। वो आपको किस तरह से देखते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। आपसे दूर जाके आपके पर्सन किस तरह की फीलिंग में आ गए हैं, तो उनकी फीलिंग में क्या चेंजेस आए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है। सो ये रीडिंग जो रहेगी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट होकर रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप शफलिंग का पार्ट बने, देखो शफलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करा करो। शफलिंग में अगर आप कनेक्ट नहीं होगे तो आपको क्लियर मैसेजेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कुछ बातें आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगी, कुछ बातें आपसे कनेक्ट होंगी, तो ऐसा मत करना, ठीक है। शफलिंग स्टार्ट करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। So we have Knight of Cups, Page of Swords, Ace of Swords, Two of Wands, Queen of Cups, ठीक है। और हमारे पास आता है मैजिशियन। 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से पहले भी आया था। द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव मून, टेम्परेंस, किंग ऑफ कॉइन, बॉटम से आ रहा है एम्परर, ठीक है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सो डोंट वरी। नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 9, नंबर 8, ठीक है। ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड है और अगर आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, तो सबसे पहले जो मैरिड वाले लोग हैं, जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बेसिकली मैं उनके बारे में बोलूंगी। इस वक्त आपके पर्सन की मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उलझी हुई है, चाहे वो आपके साथ अगर मैरिड है तो, और अगर किसी और के साथ में मैरिड है तो। लेकिन मैरिड लाइफ में इनकी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। और इनके मैरिड लाइफ ही नहीं, इनके परिवार में प्रॉब्लम नजर आ रही है, जिसको आपके जो पर्सन है इस समय सुलझाने में या सॉर्ट आउट करने में मुझे यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको कहीं न कहीं इस समय इनके ऐसे हालात हैं जहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, मतलब अपनी इनकी चल नहीं रही है। चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रही है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। इस समय इनके हालात जो है इनका फ़ेवर नहीं कर रहे हैं। और बहुत रेस्टलेस वाली एनर्जी मिल रही है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार, मतलब हर चीज़ मेरे अगेंस्ट जा रही है और मैं इस चीज़ को, इस समय को कैसे मैं निकाल दूँ, बस कैसे भी समय निकल जाए मेरी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हिम्मत नहीं हार रहा आपका पर्सन। उसकी उसकी पूरी तरह से उसकी एनर्जी यहाँ पे डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खराब हो चुकी हैं और आपके पर्सन सिर्फ़ उनको अकेले सँभालने पे लगे हुए हैं। जैसे इनके ऊपर सारा, कहते हैं ना, उस रिलेशनशिप का जो प्रेशर है, उसको सँभालने का, उसको हैंडल करने का, या जो हालात क्रिएट हो गए हैं उनको सॉर्ट आउट करने का सिर्फ इस व्यक्ति के ऊपर आ गया है। तो एक तरह से नॉन सपोर्टिंग एनर्जी मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। और जब इंसान के पास में सपोर्ट नहीं होती है ना, जैसे परिवार ही अगर साथ ना दे, परिवार ही कहीं न कहीं अगर हाथ खींच ले, तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अब वो फँस गया बुरी तरह से, ठीक है? उसके लिए अब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ भी करना, मेबी अपने मन का करना, कुछ भी ऐसा करना जो उसको सुकून दे, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल आपके जो पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है ना, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि व्यक्ति जो है अपने अपने हालातों से इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ सा नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है। इस समय इमोशंस ओवर ब्लेम की एनर्जी मिल रही है, यानी कहीं न कहीं इमोशंस रनिंग हाई की एनर्जी है। व्यक्ति इस समय ऐसे हालातों में फँस गया है जहाँ से वो निकलने का जो रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा। आपके लिए अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग की बात करूँ ना व्यूअर्स, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ में भी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हुई हैं। क्योंकि अभी जो आपका पर्सन है, जैसे मैंने बोला, इनके हालात इनके अपोज़िट हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। लेकिन आपके साथ में जो एनर्जी बताती है, देखो अब ये आप ही के लिए बात हो रही है, किसी और के लिए बात नहीं हो रही है, ना आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है तो उसके बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ़ आपके बारे में बात हो रही है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में क्या हुआ है कि देख लेना, ज़्यादातर दिखाता है कि
आप लोग रोते रहे उस कनेक्शन के अंदर, आपने इस व्यक्ति के सामने बार-बार रोया है, बस रोया, रोया, रोया और कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि आपके पास में सिर्फ़ एक ही था, आपके जैसे कहते हैं ना, मेरे पास एक ही हथियार था यार, रोना। या फिर ये कहें कि मेरे पास सिर्फ़ मैं सिर्फ़ रो सकती थी और कुछ नहीं कर सकता था। मुझे चीज़ें बर्दाश्त करनी थी, क्योंकि ये व्यक्ति तो कहीं से कहीं तक झुकने को तैयार नहीं था, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था और मेरे हालात कुछ ऐसे थे, यानी आप जो इस कनेक्शन के लिए जिसके लिए रीडिंग देख रही हूँ, मतलब कि मेरे हालात मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट जाके अपने मन का कुछ कर सकूँ या फिर इस व्यक्ति के अगेंस्ट जाके मैं इसी को झुका सकूँ। मैं इसको झुका नहीं पाई। मैं इसको इसकी गलती का एहसास नहीं करवा पाई, क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा रूड है, इगोइस्टिक है, स्टबर्न है और इस व्यक्ति ने कभी भी जो है मेरी कभी कदर नहीं करी, कभी मुझे समझा नहीं। हमेशा मुझे आड़े हाथों लिया, हमेशा मुझे नीचा फ़ील कराया, हमेशा मुझे ऐसा फ़ील कराया कि जैसे मैं इसकी लाइफ़ में फालतू की चीज़ हूँ और मैं फालतू हूँ, इसलिए मुझे फालतू की तरह ट्रीट करा गया। क्योंकि अगर कोई प्रीशियस होती मैं इसके लिए, तो ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कभी डील नहीं करता। तो सामने वाले की जो एनर्जी मैं अगर वैसे बता रही हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर एक मेल ईगो की एनर्जी मिल रही है, सामने वाले पर्सन जो आपका पर्सन है ना, मैंने बोला ना, मुझे शादी वाली एनर्जी मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी व्यूअर जो ये दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर, चाहे आपका पर्सन फीमेल ही क्यों ना, पर उसके अंदर एक मेल ईगो है, एक अहंकार भरा हुआ है, चूर-चूर है अहंकार में आपका जो पर्सन है। उसने कभी भी आपके साथ में वैसा ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि आप मुझे यही दिखा रहे हो उस कनेक्शन के अंदर कि अगर मेरे साथ में ऐसा इस व्यक्ति, मतलब मैं यहाँ पर एक चीज़ को देख के हैरान हूँ व्यूअर्स, कि आपने जब इन चीज़ों को देखा था अपनी लाइफ़ के अंदर कि व्यक्ति आपके साथ में ऐसा ट्रीट कर रहा है, ऐसा डील कर रहा है, उस वक़्त में आपने ये एक स्टेप क्यों नहीं लिया? आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का स्टेप क्यों नहीं लिया? आप उस समय इस व्यक्ति से इतना इमोशनली क्यों अटैच रह गए कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाए, कभी इस तरह से मुँह फेर ही नहीं पाए इस व्यक्ति की तरफ और आप सिर्फ़ बर्दाश्त करते रहे? उस समय आपके पास में वक़्त था, उस समय आपके पास में मौके थे कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे एक नया रूप टर्न दे सकते थे, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते थे। बट कहीं न कहीं एक उम्मीद, ये जो चीज़ होती है ना, उम्मीद, कि यार आज नहीं तो कल व्यक्ति सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल व्यक्ति सही हो जाएगा। उसी उम्मीद-उम्मीद के चक्कर में आपकी लाइफ़ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, आपके ऊपर कहीं न कहीं आपकी देखो आपकी परिस्थितियाँ बदल गईं और आपके पास में जो समय मौका था, वो मौका बंद हो गया आपके साथ में। तो ये हुआ है व्यूअर्स आपके साथ में, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है और आज मैं, जैसे मैंने बोला ना, आपके पर्सन की इस समय कहीं न कहीं लगी पड़ी है और इनको ये फ़ील हो रहा है कि अब न कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा और सब मेरे ऊपर आ गया है। तो आज मैं इस कनेक्शन में भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को भी इस कनेक्शन में ये दिख रहा है कि अब आपको भी उनकी कोई परवाह नहीं है। अब आके नहीं है उनकी परवाह, पहले आप उनकी कितनी परवाह किया करते थे। वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कुछ भी आपके साथ में कर रहा है, आप उसको रोया-धोया, लेकिन आपने उसे बर्दाश्त कर लिया और फिर भी इस व्यक्ति के साथ में हो गए। लेकिन इस वक़्त में आपने जैसे कि एक डिसीज़न मेकिंग करी हुई है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नाउ इज़ इनफ यार। ये एक्शन वैसे आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने लिया, अब आके लिया, लेकिन तो भी इनको ट्रिगर तो हुआ। चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ट्रिगर कर दिया आपने। इनको एहसास करा दिया कि यार देख, मेरे बस की बात नहीं है वो और ज़्यादा बर्दाश्त करना, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तुझे ढंग से मेरे साथ में डील करना है तो कर, नहीं करना तो जय राम जी की, टाटा बाय-बाय। ठीक है? तो आपने व्यूअर्स अब आके ये फैसला लिया है, अब आके कहीं न कहीं इनकी केयर करना बंद कर दिए। पहले आप इनकी देखो, इनके रिश्ते को कितना सजा-सजा के रखा है आपने, ठीक है? चीज़ें कितनी अलाइंग है, कितनी ज़्यादा सही हैं, एकदम से परफेक्शन में नज़र आ रही हैं। आपने इस रिश्ते में 100% से भी ज़्यादा दे दिया। इनकी लाइफ़ को सँवारने में, इनकी लाइफ़ को खूबसूरत बनाने में, इनको हर एक तरह से फैसिलिटी देने में आपने अपनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया। लेकिन जब आपने अपने आप को देखा कि यार इसके चक्कर में आपने अपने आप को भुला दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया, आपने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ़ इस व्यक्ति के पीछे। जब आप अपने आप को आज देखते हो, प्रेज़ेंट में, तो आपको अपने ऊपर कहीं न कहीं दिखता है कि यार मैंने अपने आप को, मैं क्या थी और मैं क्या से क्या बन गई, सिर्फ़ इस व्यक्ति के पीछे। मुझे ऐसा इस व्यक्ति के पीछे इतना करना नहीं चाहिए था, ये व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता। अब क्या हो रहा है व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने अब आके ये चीज़ करी है, लेकिन इसके साथ-साथ आपने एक चीज़ और करना स्टार्ट कर दी, वो ये कि आपने अपने आप को एक मून समझा, ठीक है? मून को हम हमेशा सुंदरता से कनेक्ट करते हैं और ये चीज़ हम देखते हैं ना कि यार मून कितना सुंदर है। सन की तरफ तो हम देख भी नहीं पाते, सन तो इतना चमकदार होता है, लेकिन मून की तरफ देख के हमें सूदिंग एनर्जी मिलती है। तो इस वक़्त आपने अपने ऊपर वो चीज़ें करना स्टार्ट करी है, वो वर्क करना स्टार्ट करा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपने अपने इमोशंस को सूदिंग करना स्टार्ट कर दिया कि आप अपने इमोशन को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने इमोशन पे वर्क कर रहे हैं। अब इस व्यक्ति को याद कर के, इस व्यक्ति के बारे में सोच-सोच के आप अपना दिमाग खराब नहीं कर रहे हैं।
अपना मन खराब नहीं कर रहे हैं, अपने मन को, इमोशंस को खराब नहीं कर रहे हैं, आप उनको बैलेंस कर रहे हैं। ये यही चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। पहले आपकी करी हुई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो सही लग रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ना सिर्फ़ अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इमोशनल लेवल पे। ठीक है? क्योंकि आपके इमोशंस ही इस व्यक्ति ने ट्रिगर करे हैं। आप इनसे इमोशन से ही जुड़े थे। आप कोई मेंटल एस्पेक्ट को लेके नहीं जुड़े थे। आपको कोई पर्पस नहीं था इनको लेके जुड़ने का कि आपको इनसे अर्निंग करनी है, पैसा कमाना, ये करना, वो करना। नहीं, आपका ऐसा कोई पर्पस नहीं था। बल्कि आप तो इनके लिए कर रहे थे, आप इनके लिए गिवर की एनर्जी में थे। लेकिन इस व्यक्ति ने रिसीव करके भी आपको रिसीव उल्टा जो दिया वो गलत किया। तो ये कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है वो आपको भी कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि नाउ आप बहुत चेंज हो चुकी हैं या बहुत चेंज हो चुके हैं, और ये चेंज कहीं न कहीं वो व्यक्ति नोटिस कर पा रहा है। ठीक है? अब चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में, बट ये चीज़ कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करती है कि आपके साथ में इस तरह का ट्रीट आप बर्दाश्त और ज़्यादा नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। ये व्यक्ति इन चीज़ों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है। उसको एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ में जो है बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा है, राइट? और मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, क्योंकि सन मून की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिली है, जो एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही है वो ये कि आप और आपके पर्सन में ना कहीं न कहीं ज़मीन-आसमान का अंतर है। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का है। एक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एक बिगाड़ने वाला है। जैसे कुछ लोग होते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं तो एक फेंक के मारता है चीज़ें, तोड़ देता है अपनी चीज़ें, अपने नुकसान कर लेता है, और एक होता है सँभालता है। तो ये डिफ़रेंस है दोनों के अंदर, एक तोड़ना जानता है और एक जोड़ना जानता है। एक रिश्तों को सँभालना जानता है और एक रिश्ते को तोड़ना जानता है। देखो कितना डिफ़रेंस है आप दोनों के बीच में। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल, देखो उनको ये चीज़ें एहसास भी हो रही है कि उन्होंने चीज़ों को हमेशा बिगाड़ा है, लेकिन आपने हमेशा चीज़ों को सँभाला है। आप ना होते सँभालने वाले तो शायद ये रिश्ता यहाँ तक भी ना आता। कहीं न कहीं पहले ही टूट जाता, दम तोड़ देता ये रिश्ता। यहाँ पर आपके लिए आई है आइसोलेशन की एनर्जी सबसे पहले, ठीक है? आइसोलेट हो रहे हैं आपके पर्सन कंप्लीशन, उनको ये एहसास हो रहा है, अब देखो रो रहे हैं आपके पर्सन। उनके ये हालात हैं, मे बी ये आँसू भी दिखाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये मे बी किसी के सामने रोते भी नहीं होंगे, थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है। आप रो देते होंगे लेकिन ये कभी नहीं रोते होंगे। इनकी आँखों में आप अपने लिए आँसू जो देखना चाहते थे ना, वही आपको नज़र नहीं आते होंगे। तो आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो आज कहीं न कहीं आपके लिए रो रहे हैं। वो पत्थर दिल इंसान, येस, वो आपके लिए रो रहा है। उसको एहसास हो रहा है कि उसने आपका दिल कितना हर्ट किया है, और जब इंसान उसने आपको पत्थर बना दिया ना, तब जाके उनको एहसास हो रहा है कि अब इस पत्थर पे कोई असर नहीं हो रहा। किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उनके आँसुओं का भी असर नहीं हो रहा अब आपके ऊपर। इंसान को इंसान रहने देते ना, तो असर होता ना, इन्होंने आपको पत्थर में बदल दिया, और पत्थर पे किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, उसमें पानी डालो या तेल डालो, वो फिसल के नीचे ही आता है, वो एज़ इट इज़ शेप में रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो इन्होंने कहीं न कहीं समझ लिया है आपके ऊपर, इनके इनके किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा, किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट नहीं होंगे, चाहे ये व्यक्ति अब कुछ भी कर ले, ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। गाइडेंस की एनर्जी आई है। इंटेंसिटी। तो ये व्यक्ति बस ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि अपनी चलाने वाले हैं, अपनी मनमर्ज़ी चलाने वाले हैं, अपनी मनमर्ज़ी चलाने का नतीजा इन्होंने कहीं न कहीं देखा है। अब ये व्यक्ति पे बस ऐसी एनर्जी है कि अब इनको लिए ना अ, जो हालात क्रिएट हो गए, मैं उनकी बात करूँगी कि इनको जैसे स्पार्क मिल गया है। जैसे कुछ लोग होते होते हैं ना कि कुछ लोगों को ज़रा-सा पिंच कर दो, बस वो कुछ भी कर जाते हैं, तो आपने भी इनको पिंच कर दिया इस समय, राइट? पिंच करने की देर है, और ये व्यक्ति फिर अपनी कुछ ना सोचेंगे, ना इधर ना उधर, इनको कुछ भी समझाओ, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर वही करना होगा जो करेंगे। इसको चैलेंज की तरह लिया है। आपके पर्सन ने भी यहाँ पर आपको एक चैलेंज की तरह लिया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपने इनको पिंच कर दिया, ऐसा करके, कि अब ये व्यक्ति यहाँ पर ये सोच रहा है कि कहीं न कहीं अब मैं उसको जैसे कि अपना बना के दिखाऊँगा या बना के दिखाऊँगी, या फिर कहीं न कहीं मतलब मुझे मुझे वो छोड़ के कैसे जा सकती है, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। ये पिंच करने वाली एनर्जी होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पिंच कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो। प्रोजेक्शन की एनर्जी आई है अलोननेस के साथ में, तो व्यक्ति राइट नाउ तो अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है जहाँ पर वो अपने आप को एक अलोननेस की एनर्जी में पा रहा है कि यार मैं अकेला रह गया, इस मुकाम पे आके उसने मुझे छोड़ा है, इस मुकाम पे आके उसने मुझे ट्रिगर करा है। वो आपकी तरफ से ट्रिगर महसूस कर रहे हैं। समझो इस बात को। वो ट्रिगर को नहीं उन्होंने ट्रिगर नहीं समझा उसको, उन्होंने चैलेंज की तरह समझा है कि आप उन्हें इग्नोर जो है कैसे कर सकती हैं या कैसे कर सकते हैं। हाउ डेयर यू! तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो? ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? सो इनके मन में और क्या चल रहा है, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है? पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एंड नाउ वी हैव द लवर्स कार्ड। बॉटम से आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स, अगेन 9 ऑफ वैंड्स के साथ में हमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड देखने को मिलता है, जो अगेन ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है ट्रिगर भी हो रहा है,
और व्यक्ति की लाइफ में सिचुएशन भी नॉट सो फेवरेबल। व्यक्ति को इस समय जो भी कुछ कर रहा है, देखो उसको पता है उसके हालात कहाँ उसको लेके आ चुके हैं, वो अपनी लाइफ में कहाँ पहुँच चुका है। उसके लिए चीज़ें अब इतनी आसान नहीं रही हैं, उसके लिए जो सिचुएशन है फेवरेबल नहीं है। उसको इस समय कहीं न कहीं मेबी हो सकता है झुकना पड़ जाए, उसको ये चीज़ें एहसास हो रही है, उसके अंदर का ये देखो, इंसान दूसरे को ना दिखाए लेकिन अपने डर को खुद से तो महसूस करेगा ना। तो आपके पर्सन को ये तो पता है कि जिस तरह से वो इस समय आपको डील कर रहा है, ट्रीट कर रहा है कि वो हार जाएगा, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, वो उसकी जीत नहीं होगी। वो चाहे इस समय जो भी कर ले, कि इस समय उनको ये डर लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ और ना हो जाए, आप कुछ और एक्शन ना ले लें। तो कहीं न कहीं व्यक्ति जो आपको या तो डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको डरा दे ताकि आप कोई एक्शन ना लो। लेकिन इनको ये तो लग रहा है कि कहीं न कहीं आप कोई भी एक्शन यहाँ पे ले सकती हो या ले सकते हो, और मेबी उसके लिए व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? मतलब अपने डर का सामना कर रहा है, उसमें अपने आप को डिफीटिंग एनर्जी में आपका पर्सन नहीं देख सकता। तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को हार स्वीकार नहीं होती, किसी का रिजेक्शन स्वीकार नहीं होता। ये व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है, और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है, लवर्स का कार्ड भी उन्होंने आपके लिए दिया है, साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी दी है। ये यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति कह रहा है कि यार मेरी लाइफ में ना जैसे फिर से आ जाओ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, या फिर मैं तुम्हें अपने लाइफ में जैसे रानी बना के रखूँगा या राजा बना के रखूँगा, ऐसा समझ लो। आपके लिए आपका जो पर्सन है ये कह रहा है कि वो जैसे ढूँढ रहा है आपको अपनी लाइफ में, राइट? ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ समझने में उनको बहुत ज़्यादा वक़्त लग गया, बहुत ज़्यादा वक़्त लग गया। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये व्यक्ति को आपके होने का और ना होने का दोनों का एहसास मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उनके लिए इस समय काफ़ी अ ज़रूरी भी हो और अट्रैक्टिव पर्सन भी यहाँ पे कहीं न कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इन्होंने कहीं न कहीं ये जो फ़ैसला लिया है ना आपके साथ में जुड़ने का, ये ऐसे ही नहीं लिया है। इन्होंने अपनी लाइफ़ में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं ना, जो उन्होंने वक़्त लिया है ना आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के या फिर आपसे दूरियाँ बना के, तो इनको इस दौरान ये चीज़ें समझ में आई हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। जैसे बिना आपके तो ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, इनको ये चीज़ें तब समझ में आई हैं। तो आपकी तरफ ये आ रहे हैं ना व्यक्ति, को यूँ ही नहीं आ रहे हैं कि यार इनके ये पागल हो गए आपके प्यार में और ऐसे ही आ रहे हैं, नहीं। आपके साथ में जुड़ना ऐसे ही चाह रहे हैं, नहीं। ये व्यक्ति को सच में सब चीज़ें अब क्लियरली समझ में आ रही है, नज़र आ रही है, तो ये व्यक्ति आपके साथ में आ रहे हैं। या आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ों को नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है। ठीक है? हुँ, तो ये आपके पर्सन के व्यूअर्स तरफ से यहाँ पर आपके लिए थॉट आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे हेल्पफुल रही है ना आपके लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करना। आज मैं आपके लिए ना यहाँ पे एक गाइडेंस कार्ड लेने जा रही हूँ। देखते हैं आपके लिए इन फ्यूचर क्या गाइडेंस आ रही है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इन फ्यूचर? पामिस्ट्री। आप चाहें तो व्यूअर्स देखो, पामिस्ट्री से यहाँ पर यानी कहीं न कहीं आपको जो है मिस्टिक साइंस से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मिस्टिक एडवाइस लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ही इस समय चाहिए, आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो यू कैन टेक रीडिंग, और या तो अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, अपना हाथ दिखा सकते हैं किसी को, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएँ। ताकि आपको ना आने वाले समय को लेके, मतलब अपनी लाइफ में लाइफ लॉन्ग को लेके आपको क्लैरिटी मिले और आप उस चीज़ को लेके डिसीजन मेकिंग कर सकें। यहाँ पर यही बोला जा रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों में कहीं न कहीं चले गए हो, तो समझने की कोशिश करो। जो आपको मे बी इन फ्यूचर पहले एडवाइस मिल चुकी हो, उनको फॉलो करो, उन पे स्टिक रहो। ये चीज़ आप लोगों के लिए बोली जा रही है। तो यानी आपको एक तो सबसे पहले तो मिस्टिक साइंस से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। यानी आप एक मे बी हो सकता है ऐसी स्थिति में है राइट नाउ, कि जहाँ पर आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, एडवाइस बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने गाइडेंस की ही बात करी, लेकिन आपको यूनिवर्स जैसे आपके अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी-अपनी लाइफ़ के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको वो मिले, एग्ज़ैक्ट मिले, राइट? तो एग्ज़ैक्ट लेने के लिए तो अभी आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, ये ऐसे आपको नहीं मिलेगी। सबके लिए मेबी गाइडेंस अलग-अलग है यहाँ पर, इसलिए आपके लिए नहीं आई। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पर एडवाइस और रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल लिंक के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।